नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी के सामने एक बार फिर से मौजूद हूँ। वन दरोगा का जो पेपर है वो कुछ ही दिन पहले हुआ था और यहाँ पे कुछ खबरें सामने निकल के आ रही हैं। कुछ बच्चों ने यहाँ पर ये कहा है कि पेपर आउट ऑफ द सिलेबस था। यहाँ पे कुछ बच्चे जो हैं वो वन दरोगा के पेपर को लेकर काफ़ी डाउट में रहे, क्योंकि शायद पेपर जो है वो कुछ उस प्रकार का नहीं आया जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। और कहीं ना कहीं उन बच्चों ने सवाल उठाए हैं कि पेपर आउट ऑफ द सिलेबस था। और यहाँ पे कुछ बच्चे ये भी बोल रहे हैं कि री एग्ज़ाम होना चाहिए। आइए देखने की कोशिश करते हैं कि क्या वन दरोगा का पेपर एक्चुअली में आउट ऑफ द सिलेबस था या नहीं था, या फिर कुछ नए पैटर्न में यहाँ पे परीक्षाएं UKSSC आयोजित करा रहा है। इसका पास्ट रिकॉर्ड भी देखा जाएगा कि कौन कौन सी ऐसी परीक्षाएं हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने सवाल उठाए हैं। हालांकि हम ऐसी कोई पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि पेपर आउट ऑफ द सिलेबस था या नहीं था, लेकिन एक पर्टिकुलर पैटर्न हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि एक पर्टिकुलर पैटर्न के तहत अब यहाँ पे UKSSC नए प्रकार से पेपर बना रहा है, जिसकी वजह से बच्चों को परेशानियाँ दिक्कतें सामने निकल के आ रही हैं, बच्चों को परेशानियाँ हो रही हैं यहाँ पे। तो वन दरोगा का अभी पेपर हुआ और जो सोशल मीडिया पे राम कंडवाल हैं उन्होंने यहाँ पे एक सोशल मीडिया पे पोस्ट डाला, जिसके तहत उन्होंने क्या कहा हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे देखिए, राम कंडवाल ने कहा है वन दरोगा का पेपर आउट ऑफ सिलेबस था। वन, पर्यावरण और एनिमल हस्बेंड्री से जुड़े प्रश्न गायब थे। यानी कि ये जो टॉपिक है वन, पर्यावरण और एनिमल हस्बेंड्री, पहले हो सकता है कि इन टॉपिक से क्वेश्चंस आया हुआ करते थे, लेकिन अब इस वाले पेपर में इन 3 टॉपिक से प्रश्न गायब थे। और जो आयोग ने सिलेबस निर्धारित किया था उसके उलट प्रश्न आए। यानी कि यहाँ पे जो सिलेबस दिया गया है, राम कंडवाल का ये कहना है कि उसके अपोजिट क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिले। अभ्यर्थियों की क्या राय है, तो यहाँ पे आपको बता दें कि राम कंडवाल ने भी यहाँ पे पूछा है अभ्यर्थियों से कि अभ्यर्थियों की क्या राय है इसमें। तो वो कह रहे थे कि यहाँ पे कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जहाँ से हर बार क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब उस टॉपिक से कई टॉपिक्स ऐसे हैं जो सिलेबस में थे लेकिन वहाँ से क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आए। और यहाँ पे एक अभ्यर्थी लिखते हैं, राम भाई जी पहले बिना बताए सिलेबस बदलते हैं। यानी कि ये अभ्यर्थी कह रहे हैं कि वन दरोगा का सिलेबस जो है वो बदला गया था। पिछला जो वन दरोगा का सिलेबस था वो सिलेबस इस बार नहीं रखा गया, यानी कि नया सिलेबस यहाँ पे आयोग ने UKSSC ने दिया है। और लेकिन फिर उसे सिलेबस को आगे फॉलो नहीं करते, जो नया सिलेबस दिया है उस सिलेबस को फॉलो नहीं करते, ये अभ्यर्थी कह रहे हैं। अचानक सिलेबस बदलने से तैयारी ठीक से नहीं हो पाती। जी हाँ, कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम के एडवर्टाइजमेंट से पहले पुराने सिलेबस के हिसाब से तैयारी कर रहे होते हैं, और जैसे ही उन्हें पता चलता है कि सिलेबस यहाँ पे परिवर्तित हो चुका है तो उनकी पुरानी तैयारी पूरी ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे वो बता रहे कि यहीं पे वो अपनी आप बीती बयां कर रहे हैं, अचानक सिलेबस बदलने से तैयारी ठीक से नहीं हो पाती है और ऊपर से अटपटे पेपर बनाते हैं। तो आपको बता दें, देखो ये चीज़ जब से यहाँ पे मार्तुल्य जी, GS मार्तुल्य जी UKSSC के नए अध्यक्ष बने हैं, आपने एक चीज़ें फॉलो की देखी होगी कि उसके बाद से एक नए प्रकार का जो पेपर है वो UKSSC तैयार कर रहा है। जैसे कि स्केलर भर्ती आई थी, उसमें भी कुछ इसी प्रकार से चीज़ें हुई थी। LT भर्ती के अंदर आपको यहाँ पे मैं बता दूँ, LT भर्ती के अंदर भी सिलेबस चेंज किया। यहाँ पे बच्चे कह रहे हैं, वन दरोगा में बच्चे क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे सिलेबस को चेंज किया गया। LT भर्ती में भी सिलेबस को यहाँ पे चेंज किया गया था। बहुत ज़्यादा सिलेबस यहाँ पे डाला गया था आयोग के द्वारा। और पहले LT भर्ती के अंदर भी मैं आपको बता दूँ कि 30 नंबर की साइकोलॉजी और 70 नंबर का सब्जेक्ट आता था। पहले ये पैटर्न फॉलो होता था, लेकिन अब क्या कर दिया है कि पार्ट 1 यानी कि जो पहला हिस्सा था जो 30 नंबर का था उसको बढ़ा के 50 नंबर कर दिया गया, और दूसरा जो हिस्सा है उसको 70 से घटा के 50 नंबर कर दिया गया। और क्या कह सकते हैं कि 30 नंबर की साइकोलॉजी वैसी की वैसी थी, लेकिन सब्जेक्ट का पोर्शन घटा के, यानी 70 नंबर का जो सब्जेक्ट था उसको 50 नंबर किया गया, लेकिन जो 20 नंबर घटाए गए सब्जेक्ट के उसमें उत्तराखंड GS और रीजनिंग को जोड़ दिया गया। अब यहाँ पे नया सिलेबस जारी हुआ और उसके बाद जो है जैसे ही पेपर आता है तो सबके सब बच्चे शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने तैयारी करी थी उस हिसाब से पेपर बिल्कुल नहीं आया था। कुछ ना कुछ यही चीज़ वन दरोगा के अंदर देखने को मिल रही है। सीधी सीधी बात है, नया सिलेबस LT में जारी हुआ, नया सिलेबस वन दरोगा में भी जारी हुआ। उसके बाद बच्चों ने नए सिलेबस के हिसाब से तैयारी करी, LT में भी बच्चों ने नए सिलेबस के हिसाब से तैयारी करी। जैसे ही LT का पेपर आता है वहाँ पे ऐसे शॉकिंग क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं कि बच्चों ने आज तक उन क्वेश्चन को कभी पढ़ा ही नहीं होता है। वन दरोगा में भी कुछ कुछ इसी प्रकार से बच्चे बोल रहे हैं
कि पेपर आउट ऑफ द सिलेबस था। एलटी के अंदर भी आपको बता दें, कई बच्चे बोल रहे थे कि ये पेपर आउट ऑफ द सिलेबस आया हुआ था। इसको लेकर यहाँ पे री एग्ज़ाम की मांग भी की जा रही थी एलटी में कि इस प्रकार का जो पेपर बनाया गया, आउट ऑफ द सिलेबस पेपर बनाया गया है और सीधी सी बात है इसका री एग्ज़ाम होना चाहिए। हालांकि आपको बता दें कि ये बात केवल सोशल मीडिया तक ही स्थापित रही, धरातल में किसी ने इस पर कोई कार्य नहीं किया। जो बच्चे री एग्ज़ाम की मांग कर रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ अंदर ही अंदर बोले जा रहे थे, बाहर उन्होंने कुछ नहीं किया। ग्राउंड जीरो में धरातल में आने के लिए देखो, उत्तराखंड के बच्चों की एक सच्चाई ये भी है, वो मांगे तो उठाते हैं लेकिन वो मांगे केवल सोशल मीडिया तक ही रहती हैं, वो कभी धरातल में कभी पहुंच नहीं पाती है। तो अगर उन एलटी वाले लड़कों को लगता था या एलटी वाले उन अभ्यर्थियों को लगता था कि आउट ऑफ द सिलेबस था, तो भैया आपने ग्राउंड में क्यों नहीं उसकी मांग उठाई? पहले आपके पास समय था, आप मांग उठा सकते थे, आप बताते कि भाई ये प्रश्न है वो इस टॉपिक से और ये टॉपिक सिलेबस के अंदर से नहीं आया, ये आप बोल सकते थे। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ सोशल मीडिया पे वो बातें उठाई और वहाँ पे आप झुक गए। हो सकता है वन दरोगा के साथ भी ऐसा हो, सोशल मीडिया पे बच्चे मांग उठा रहे हैं और अगर एक्चुअली में आपको लगता है कि इस आउट ऑफ द सिलेबस आया है, तो जो प्रश्न आपको लग रहे हैं कि ये वाला प्रश्न है, जैसे मान लीजिए 50वां प्रश्न जो है आपको लगता है कि आउट ऑफ द सिलेबस है, तो जो प्रश्न है वो किस टॉपिक का है, क्या वो टॉपिक सिलेबस के अंदर है या नहीं है, उसको एक बार वेरीफाई कीजिए। और अगर आपको लगता है जो प्रश्न है वो इस टॉपिक से है और वो टॉपिक जो है आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, तो इसको लेकर आयोग के एक प्रत्यावेदन लिखिए। एक समाधान ये हो सकता है कि UKSSC को आप एक प्रत्यावेदन लिख सकते हैं और जिसमें बताएंगे इस सेट का ये वाला जो प्रश्न है, ये वाला जो प्रश्न है वो इस टॉपिक से है और ये टॉपिक आपका सिलेबस में नहीं है, तो कृपया इस पर निष्कर्ष निकालने का प्रयास कीजिए। तो जब आप इस तरीके से एप्लीकेशन लिखेंगे, प्रत्यावेदन लिखेंगे UKSSC में सचिव महोदय को, अध्यक्ष महोदय को, तो यहाँ पे सीधी सीधी बात है वो इस पर कार्रवाई जरूर करेंगे और आपको इसका निष्कर्ष जरूर बताएंगे। वो आपको शायद अगर उनको लगेगा कि नहीं बच्चे का जो दावा है वो इस टॉपिक से है, आउट ऑफ द सिलेबस से है, तो जाहिर सी बात है उसमें कार्रवाई की जाएगी और उसमें सही निष्कर्ष निकाला जाएगा। अगर आयोग को लगता है कि भाई हाँ ये जो टॉपिक है ये सिलेबस के अंदर से, तो वो आपको कंक्लूजन के रूप में ज़रूर बताएंगे कि हाँ भाई ये जो प्रश्न है ये इस टॉपिक से और ये सिलेबस के अंदर से आया है, वो इस टॉपिक से आया है, वो आपको क्लियरिटी ज़रूर देंगे। तो इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। सोशल मीडिया पे केवल आवाज़ उठाना ही काफ़ी नहीं है, आपको जो लगता है कि ये वाले प्रश्न जो हैं ये आउट ऑफ द सिलेबस आए हैं, उन प्रश्न को सर्कल कीजिए। उन किस टॉपिक से आए हैं, आपको लगता है किस टॉपिक से आए हैं जो कि सिलेबस के अंदर से नहीं थे, उस टॉपिक को लिखिए वहाँ पे प्रत्यावेदन के अंदर और बताइए कि ये जो टॉपिक है, ये जो प्रकरण है ये आपका क्या बोलते हैं सिलेबस से नहीं आया है। तो जब इस पे आयोग इसमें कार्रवाई करेगा और सीधी सीधी बात है जब इस पे कंक्लूजन निकलेगा, अगर आयोग को वहाँ से दिख गया कि हाँ भाई कुछ क्वेश्चन ऐसे रहे हैं, तो सीधी सीधी बात है उस पर सही तरीके से कार्रवाई होगी और जाहिर सी बात है उस पर सही निष्कर्ष तक जरूर पहुँचा जाएगा। आपको यहाँ पे प्रयास करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आप ग्राउंड में प्रयास कर सकते हैं कि हाँ भाई अगर ये प्रश्न है तो इस तरीके से कीजिए। एलटी वालों ने नहीं किया, इसलिए वो बात वहीं पे झुक गई और उसके बाद जाके रिज़ल्ट आ गया और अब जाके यहाँ पे ज्वाइनिंग हो रही है। तो अगर आपको लगता है तो एक समाधान ये हो सकता है। दूसरा, यहाँ पे ऐसा है, अगर मान लेते हैं कि सारे के सारे प्रश्न सिलेबस के अंदर से आए हैं, तो भाई यहाँ पे मांग ही नहीं उठनी चाहिए। सिंपल सीधी बात है कि हाँ भाई यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये, कुछ नए प्रकार से इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, नए प्रकार से प्रश्न बनाए। लेकिन आपको मैं बता दूँ कि जब से मार्तुले जी जो UKSSC के अध्यक्ष बने हैं, तब से लेकर अभी तक कई सारे पेपरों में नई तरीके से पेपर को बनाया जा रहा है, कई प्रकार से नए तरीके से पेपर को बनाया जा रहा है। LT का पेपर भी ऐसी शॉकिंग था, स्केलर का पेपर भी ऐसी शॉकिंग था, वन दरोगा का पेपर भी लगभग ऐसे ही शॉकिंग था। तो आपको क्या करना है उस परिस्थिति में कि अगर आपको लग रहा है तो आपको घर में उस पेपर के हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। एक दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है, अगर आप ग्राउंड में यहाँ पे चीज़ें नहीं कर सकते, प्रत्यावेदन नहीं लिख सकते, तो सीधी सीधी बात है आप घर में उस सिलेबस के हिसाब से अपने आप को तैयार कीजिए, बहुत गहराई से पढ़िए ताकि कोई प्रश्न ऐसा ना रहे जो आपको ना आए पेपर में। तो आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप घर पे बैठ के स्टडी कीजिए और स्टडी की वजह से 100 नंबर का पेपर निकालिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये पेपर जो है आउट ऑफ द सिलेबस था, तो यार ग्राउंड में लड़ाई लड़ने की बात है, आप ज़रा इसके साक्ष्य दीजिए, कुछ साक्ष्य दीजिए, उस पर कार्रवाई करवाइए और उस पर सही कंक्लूजन तक पहुँचिए। तो यहाँ पे सीधी सीधी बात है, ये सारी चीज़ें जो वन दरोगा के पेपर में देखने को मिली है, तो इसमें अभ्यर्थियों को क्लियर तौर पे 2 ही सोल्यूशन है आपके पास धरातल में, या तो इसकी लड़ाई लड़िए और एक एक प्रश्न को ज़रा देखिए कौन से टॉपिक से आया, क्या वो टॉपिक
सिलेबस के अंदर है या नहीं है, उसको वहाँ पे रखिए। बट एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर बोलना चाहूँगा कि जो नए प्रकार के प्रश्न अभी बन रहे हैं, जो पुराने पैटर्न पे नहीं बन रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, जैसे एलटी भर्ती के अंदर आप देख सकते हैं कई सब्जेक्ट्स वालों की मेरिट जो है 50 नंबर के 53 नंबर के आसपास गई है, 52-53 नंबर गई है। जैसे साइंस है, एलटी साइंस, एलटी मैथ्स, इसमें आपको बहुत ही लो मेरिट, लगभग क्वालिफाइंग मार्क्स 45 नंबर होता है, उससे 6 या 7 नंबर ऊपर मेरिट गई है। तो यहाँ पे एक बात और कहना चाहेंगे हम कि नए प्रकार का पेपर बनाने में कोई डाउट नहीं है कि आप बना सकते हैं। आयोग को भी हम यही कहना चाहते हैं कि आप नए प्रकार का पेपर ज़रूर बनाइए, लेकिन पेपर इतना टफ ना बना दीजिए कि कहीं ऐसा ना हो कि 99% जो बच्चे हैं पेपर के अंदर जो बैठे हैं वो 45 नंबर भी ना ला पाएँ। इसकी वजह से क्या होगा, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 1% बच्चे जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, और मान लीजिए जितनी सीटें आपने आवंटित करी उस पेपर के अंदर, वो सीटें ही नहीं भर पाई बाद में। इस प्रकार का अगर पेपर कल बनता है, वैसे तो अभी तक कोई ऐसा चीज़ें सामने निकल के नहीं आई है, लेकिन अगर कल ऐसा पेपर बन गया जिसकी वजह से 99% बच्चे मान लीजिए क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं ला पाए, और उसके बाद 1% बच्चे जो पेपर निकालते हैं और वो मिलके सारी सीटों को नहीं भर पाए, तो सीधा बात है कि यहाँ पे चाहे पेपर अगर सिलेबस के अंदर से भी आया हो, तो एक प्रश्न उठेगा कि क्या पेपर को उस हिसाब से नहीं बनाया जा सकता जिससे कि सीटें पूरी फिल हो जाए, है ना। एक प्रश्न ये भी उठ सकता है। तो मेरा भी ये निवेदन है कि पेपर को कुछ इस तरीके से बनाया जाना चाहिए जिससे कि थोड़ा सा कंपटीशन जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से थोड़ा सा ऊपर हो। ठीक है, एलटी के अंदर अभी 6-7 मार्क्स का है, वो चीज़ सही है, लेकिन अगर पेपर इतना टफ बना दिया जिससे कि सारे के सारे बच्चे ही क्वालिफाई ना कर पाएँ, या ये कहें कि जितनी सीटें अवेलेबल हैं उससे कम छात्र जो हैं क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आएँ और टॉपर बच्चा जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के आसपास आ पाए, तो फिर फ़ायदा नहीं है पेपर कराने का। सीधी बात है, चाहे आप पेपर सिलेबस के अंदर से दो चाहे सिलेबस के बाहर से दो, फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर सीटें खाली जाएंगी, पेपर का लेवल हमेशा ऐसा होना चाहिए कि सीटें पूरी भर पाएँ। ये सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए। पेपर आप चाहे कैसा भी बनाएं, लेकिन सिलेबस के बाहर से नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि नए प्रकार का पेपर बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं बनाना है कि पेपर वहाँ से क्वेश्चन ही 99% बच्चे ना कर पाएँ। तो हमारा यही कहना है अंत में कि पेपर को कुछ थोड़ा सा ऐसे मीडियम लेवल का बनाएं कि आने वाले टाइम पे मेरिट जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से कम 6 नंबर 7 नंबर ऊपर गए या फिर 10 नंबर ऊपर जाए, जिससे कि थोड़ा सा कंपटीशन रहे, बच्चों को कॉन्फिडेंस भी मिले पेपर करने का। ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पे और भी चीज़ें हैं। आपने आखिरी मौके पे अचानक से एलटी पे भी सिलेबस चेंज किया, यहाँ पे भी आपने सिलेबस चेंज कर दिया, ठीक है। फिर जो बच्चे एलटी में भी पिछले 4 साल से पुराने सिलेबस के हिसाब से तैयारी करते हैं, आपने उनकी मेहनत पे पानी फेर दिया एक तरह से। तो यहाँ पे भी आपने बच्चों की मेहनत पे पानी फेरा है। तो क्या अब बच्चे क्या कर सकते हैं यहाँ पे? कुछ भी नहीं कर सकते हो। अब जो पेपर ख़राब चला गया उनका चला गया है। अब जिनका सिलेक्शन होगा उनका सिलेक्शन होगा। लेकिन वही सवाल है कि आने वाले टाइम पे राम कंडवाल ने अभी एक पोस्ट डाली है बच्चों की, अभ्यर्थियों की वो राय जान रहे हैं। यहाँ पे बेरोज़गार संघ से भी हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आपको लगता है वाजिब वाइज कि कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस हैं जिसके एविडेंस बच्चे आपको देते हैं, तो आप कृपया UKSSC के बाहर प्रत्यावेदन दीजिए, उस पर सही तरीके से कार्रवाई हो, हम यही उम्मीद करते हैं। और आने वाले टाइम पे इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो देखने को ना मिले, हम आगे भी यही उम्मीद करेंगे। लेकिन एक बात ज़रूर है, स्केलर का पेपर हो, चाहे LT का पेपर हो, चाहे वन दरोगा का पेपर हो, ये नए प्रकार से जो पेपर को बनाने का पैटर्न चला है, इसकी वजह से अभ्यर्थी काफ़ी परेशान हैं। और नीचे कमेंट सेक्शन में अभ्यर्थी बताएं वन दरोगा के कि पेपर कैसा आया था, आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या इस प्रकार से पेपर पैटर्न अगर बनता है, हम ये नहीं बोलेंगे आउट ऑफ द सिलेबस है या नहीं है, अगर इस प्रकार से पेपर पैटर्न आगे भी बनता है तो क्या लगता है आपको कि यहाँ पे सही तरीके से सिलेक्शन हो पाएंगे या सही तरीके से मेरिट बन पाएगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से नीचे जो है 99% कैंडिडेट्स के मार्क्स आ जाए और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्वालिफाई ना करने की वजह से कुछ सीटें खाली चली जाएँ? ऐसा तो नहीं होगा आने वाले टाइम में। ये बहुत बड़े सवाल हैं और इस पर कुछ ना कुछ कार्य जरूर होना चाहिए, हमारा ये मानना है। चाहे अभ्यर्थियों के लेवल पे हो, चाहे आयोग के लेवल पे हो, कहीं ना कहीं तो देखो डाउट है। और अगर आप मान लेते हैं
कि ये नए सिलेबस के हिसाब से कुछ बच्चे जो हैं वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे, या तो आप एडजस्ट कर लीजिए नए पेपर के हिसाब से कि हाँ भाई अब इसी तरीके से पेपर बनेगा, हमें इस हिसाब से तैयारी करनी, या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं हम इस हिसाब से चीज़ें जो हैं ये ठीक नहीं है, अगली बार हम हो सकता है इस हिसाब से तैयारी करें तो कुछ एक अलग ही प्रकार का पेपर बन के आ जाए, तो भाई ग्राउंड में लड़िए। अगर आपको लगता है कि पुराना सिलेबस ज़्यादा सही था तो उसको लेके आइए, सरकार से बात कीजिए, उसके लिए धरातल में कार्य कीजिए और पुराना सिलेबस लेके आइए। तो भाई अगर आपको लगता है वो ज़्यादा सुटेबल था और उसमें ज़्यादा चांसेस थे कि हाँ भाई सही तरीके से पेपर बनता था, तो उसके लिए लड़ाई लड़िए ग्राउंड में। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप स्टडी करके अपने आप को उस परीक्षा के हिसाब से ढाल लीजिए, या तो आप धरातल में पुराने सिलेबस को लेके आ जाइए और उसके हिसाब से चीज़ें करिए। क्योंकि ये जो नया पैटर्न है ये कहीं ना कहीं ज़्यादातर अभ्यर्थियों को परेशान कर रहा है, चाहे वो अल्टी भर्ती हो, चाहे वो स्केलर भर्ती हो, और चाहे वो वन दरोगा भर्ती हो। या तो आप इस सिचुएशन के लिए आगे वाली वन दरोगा भर्ती या अन्य जितने भी सरकारी एग्जाम है जो UKSSC के अंदर हो रहे हैं, इस तरीके के पैटर्न की परीक्षा के लिए तैयार रहिए। तो आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, वन दरोगा भर्ती को लेकर आपके क्या राय हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देखा जाएगा कि यहाँ पे चीज़ें कैसे रहती हैं आने वाले टाइम में। कुछ बच्चे री एग्ज़ाम की मांग कर रहे हैं, मैं नहीं बोलूँगा कि री एग्ज़ाम होना चाहिए नहीं चाहिए, वो तो आने वाले टाइम पे आप प्रत्यावेदन दीजिए, अगर लगेगा आयोग को तो वो री एग्ज़ाम करेंगे, नहीं लगेगा तो नहीं करेंगे। फिर आगे आने वाले टाइम पे क्या हो सकता है ये देखने वाली बात होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी से अनुमति लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।